नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 59 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जजमेंट के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा उपयोगी और इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, जब पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस करती है, जब वो केस जीत जाती है और जो कोर्ट होता है वो पति को आदेश कर देता है कि वो एक निश्चित राशि अपनी पत्नी को प्रति माह भरण पोषण के रूप में दे। उसके बाद कुछ पति जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अब मैं कहीं बाहर चला जाता हूं, कहीं दूसरे प्रदेश में चला जाता हूं, तो ऐसे में वो जो क्षेत्र जहां मैं रहूंगा वो तो कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा ही नहीं, कोर्ट मुझे गिरफ्तार वहां से करा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में इसी संबंध में एक जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया है कि मेंटेनेंस केस में जो मेंटेनेंस केस को लागू कराने के लिए 128 सीआरपीसी के अंतर्गत याचिका लगाई जाती है, उसमें जो न्यायालय होता है उसका जो क्षेत्राधिकार है वो कहां तक होता है। क्या यदि पति कहीं बाहर रह रहा है, दूर रह रहा है, तो वहां से जो कोर्ट है वो पति को गिरफ्तार करा के मंगा सकता है या नहीं मंगा सकता है। तो ये सारी चीजें इस जजमेंट के माध्यम से आप समझ पाएंगे और साथ ही साथ ये भी आप समझ पाएंगे कि अगर आप कहीं दूर चले जाती हैं, जिस न्यायालय ने आदेश किया है उसके जुरिडिक्शन से बाहर आप चले जाते हैं, कहीं दूर रहने लगते हैं, तो क्या ऐसे में आपके खिलाफ वारंट निकलेगा तो आपको जहां आप रह रहे हैं वहां से गिरफ्तार करके मंगाया जा सकता है या नहीं मंगाया जा सकता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे और इस जजमेंट के जरिए समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर आरजेएस एंड एचजेएस मेंस एग्जाम। इस बैच में आपको सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैज़ान खान सर आपके एजुकेटर होंगे। ये जो आपके एजुकेटर होंगे वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये आपको जो एजुकेटर हैं वो लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे बैचेज रनिंग में चल रहे हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। ये जो सारे बैचेज हैं वो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और सारे बैचेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले, इन सारे बैचेज को ज्वाइन कर ले। और यदि आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऐसे में उसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ये भी बढ़ने वाले हैं। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला था, जिससे आपको समझने को मिलेगा कि यदि मान लीजिए एक कोर्ट ने जिसने पत्नी के पक्ष में आदेश कर दिया है 125 सीआरपीसी में, ऐसे में जो पति है उस आदेश को नहीं मान रहा है और जो पति है उस कोर्ट से जिसने आदेश किया है उसके जुरिडिक्शन से ही बाहर रह रहा है, यानी मान लीजिए जो कोर्ट है वो बिहार में स्थित है और जो पति है वो दिल्ली में रह रहा है, तो ऐसे में जो कोर्ट है जिसके जुरिडिक्शन से पति बाहर रह रहा है, तो ऐसे में क्या कोर्ट पति के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, क्योंकि पति यहाँ पे जुरिडिक्शन से ही बाहर रह रहा है, पति दूसरे प्रदेश में रह रहा है, दूसरी जगह रह रहा है। तो क्या ऐसे में जो कोर्ट है पति के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, पति के खिलाफ वारंट जारी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, पति को गिरफ्तार करके यहाँ मंगा सकेगा या नहीं मंगा सकेगा। यही सारी चीजें जिस जजमेंट के जरिए आप समझने वाले थे, मैंने उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे लिख ली है, जजमेंट का डिटेल लिख लिया है। अब बारी बारी से मैं आपको इन चीजों को समझाता चलूंगा ताकि आप समझ जाएं कि कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा या नहीं आएगा, कोर्ट पति को गिरफ्तार करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। तो देखिए, ये जो मामला है वो 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का केस होता है और उसके बाद जब पति आदेश हो जाता है, उस मेंटेनेंस के आदेश को नहीं मानता है, तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए यानी क्रियान्वयन के लिए, आदेश को लागू कराने के लिए 128 सीआरपीसी के अंतर्गत जो याचिका लगाई जाती है उसी से संबंधित है। यानी ये जो मामला है 128 सीआरपीसी से संबंधित है।
और ये जो जजमेंट आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया है, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा आया है। ये जो जजमेंट है वो 17 दिसंबर 2021 को आया है, यानी अभी लेटेस्ट का जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो आशा देवी एंड अदर्स वर्सेस मुनेश्वर सिंह के केस में आया है, यानी यही दोनों पक्षकार हैं इस मामले की। ये पत्नी है और ये पति है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो शादी हुई होती है वो जुलाई 1988 में हुई होती है, यानी काफी लंबी पुरानी शादी होती है। ऐसे में जब शादी हो जाती है उसके बाद पति पत्नी साथ रहना शुरू कर देते हैं, उनके बच्चे भी हो जाती हैं। उसके कुछ दिनों के बाद दोनों के मध्य विवाद हो जाता है, उसके बाद दोनों अलग हो जाती हैं। ऐसे में जो हस्बैंड होता है वो बिहार चला जाता है और जो वाइफ होती है वो दिल्ली में ही रहना शुरू कर देती है। अब जब वाइफ हस्बैंड अलग हो जाती हैं तो ऐसे में जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण प्राप्त करने के लिए 125 CRPC के अंतर्गत आवेदन करती है परिवार न्यायालय में। और उसके बाद जो पत्नी होती है केस जीत जाती है। जो कोर्ट होता है वो आदेश कर देता है कि जो पति है वो 1000 रुपए पत्नी को और 500 रुपए प्रति बच्चे को भरण पोषण के रूप में दे। यानी जब ये आदेश हो जाता है उसके बाद जो पति होता है भरण पोषण नहीं देने लगता है, तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो परिवार न्यायालय में ही 128 CRPC के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाती है कि इस कोर्ट के जो आदेश है उसको लागू कराया जाए, पति के खिलाफ वारंट जारी किया जाए, रिकवरी वारंट जारी किया जाए, नॉन बेलेबल वारंट किया जाए। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है, यानी जिस न्यायालय में जो पत्नी होती है वो आवेदन की होती है 128 CRPC के अंतर्गत, वो न्यायालय कहता है कि ये जो पति है वो बिहार में रह रहा है, वो तो हमारे जुरिडिक्शन से ही बाहर रह रहा है, हम कैसे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकती हैं। अगर आपको 128 CRPC के अंतर्गत आवेदन करना है तो ऐसे में आपका जो पति है वो बिहार में रह रहे हैं, तो आप जाइए और बिहार में जहाँ जुरिडिक्शन है वहां पे ये प्रार्थना पत्र दीजिए। उसके बाद जो पत्नी होती है उसका जो आवेदन होता है, जो फैमिली कोर्ट होता है जहां पर 328 CRPC का आवेदन दी होती है, उसे खारिज कर देता है। यानी यही कहता है कि ये तो हमारे क्षेत्राधिकार में आ ही नहीं रहा है, जो पति हैं वो बिहार में रह रहे हैं, तो ऐसे में हम उन्हें कैसे गिरफ्तार करके भगा सकते हैं। आप जाइए और बिहार में ही अपना प्रार्थना पत्र दीजिए। उसके बाद जो पत्नी होती है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है। जब पत्नी दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है तो वहां जब दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो वो समझ जाता है सारी चीजों को, और दिल्ली हाई कोर्ट खुद कहता है कि पति जहां भी रह रहा हो 125 CRPC के मामले में जब 128 CRPC उसके क्रियान्वयन के लिए लगाया जाता है याचिका, तो ऐसे में जिस कोर्ट ने 125 CRPC के अंतर्गत आदेश दिया है उस कोर्ट के पास पावर है कि पति कहीं भी रह रहा हो इससे भी वो पति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, पति के विरुद्ध आदेश दे सकता है, पति के लिए रिकवरी वारंट दे सकता है, पति के लिए NPW वारंट दे सकता है, पति को गिरफ्तार करके मंगा सकता है। ऐसे में क्षेत्राधिकार नहीं देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पति जो है वो बिहार में रह रहा है तो बिहार में जाके पत्नी को एप्लीकेशन लगाना होगा। पत्नी दिल्ली में ही एप्लीकेशन लगाएगी और उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी जिस कोर्ट ने आदेश दिया है। तो ऐसे में जो ये कोर्ट होता है दिल्ली हाई कोर्ट होता है, जो फैमिली कोर्ट आदेश दिया होता है कि आप जाइए बिहार में ही अपना एप्लीकेशन लगाइए, उस आदेश को रद्द कर देता है और दिल्ली हाई कोर्ट यही कह के भेजता है कि दिल्ली में ही एप्लीकेशन लगेगा और यही इसका क्षेत्राधिकार है। तो ऐसे में जो पति है वो भले से कहीं भी रह रहा हो, किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो, पत्नी को जिस कोर्ट ने आदेश दिया है उसी कोर्ट में पत्नी एप्लीकेशन लगा सकती है और पति के विरुद्ध कार्यवाही करा सकती है। तो ऐसे में मान लीजिए जो पत्नी है, देखिए यहाँ पे दिल्ली में रह रही है, पति बिहार में रह रहा है, तो पत्नी दिल्ली से ही पति के विरुद्ध कार्यवाही करा सकती है और आदेश जारी करा सकती है। तो ये चीज तो अब आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे में कोर्ट भी यहाँ पे यही आदेश कर देता है कि पत्नी जाए और अपना कार्यवाही करे, पुनः याचिका लगाए और कोर्ट उस पर आदेश करे। तो यही सारी चीजें इस आदेश में आई हैं और यही जुरिडिक्शन के संबंध में बताई गई है। तो आशा करता हूं ये चीज अब आप समझ चुके होंगे और आपके मन में अगर ये कंफ्यूजन होगा कि मेरी जो पत्नी है वो उत्तर प्रदेश में रह रही है, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो ऐसे में तो वो मेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएगी, ये आपका कंफ्यूजन मिट गया होगा, ये आपका जो भ्रम है वो समाप्त हो चुका होगा। आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट के जुरिडिक्शन में रह रहे हो, उससे नहीं मतलब है।
जिस कोर्ट ने 125 का आदेश कर दिया, उस कोर्ट के पास अब पावर हो गया कि वो आपके खिलाफ रिकवरी वारंट, एनबीडब्ल्यू वारंट कुछ भी जारी कर सकता है, आपको गिरफ्तार करके यहां तक मंगा सकता है, आप भाग नहीं सकते हैं। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर आप इस जजमेंट के बारे में और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सारी चीजें और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आदेश आया है उसमें मेंटेनेंस के संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बहुत सारे कानून बताए गए हैं। लगभग 18 पन्नों का है ये जजमेंट। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो इस जजमेंट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो पढ़ के आप अच्छी तरह से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।